हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ राकेश। हमारे पिछले वीडियोस ईटिंग चैलेंजेस विद किड्स के बाद कई पेरेंट्स ने हमसे कांटेक्ट किया और हमने ये नोटिस किया दैट 6 आउट ऑफ 10 पेरेंट्स आर फेसिंग दिस चैलेंज कि एक तो उनके बच्चे खाना नहीं खाते या तो खाना खाने के मामले में बहुत चूजी है। अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे तो उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन चैलेंजेस जो आज पेरेंट्स फेस कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा सो नहीं रहा है, अगर आपका बच्चा नींद में से बार बार उठकर रो रहा है, परेशान कर रहा है, तो ये वीडियो है आपके लिए, आपके चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। इस वीडियो में हम आपको वो 10 टिप्स बताएंगे जिससे आपके बच्चे की स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। But before we move ahead, if you're new to this channel, please subscribe and hit the bell icon to get the notifications of upcoming videos. And to watch our previous videos, please check the link in the description box. हमें यहाँ एक डिस्क्लेमर देना है जो हमने पिछले वीडियो में भी दिया था। अगर आप दिल से चाहते हो कि आपके बच्चे की स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो तो पहले आपको खुद में बहुत पेशेंस और डिसिप्लिन लाना होगा, तभी ये 10 टिप्स श्योरली काम करेंगी। अब चलिए जानते हैं वो 10 टिप्स क्या है। टिप नंबर 1, चेक फॉर मेडिकल इश्यूज। सबसे पहले ये चेक करिए कि बच्चे को किसी तरह की तकलीफ तो नहीं हो रही है, जैसे सर्दी, बुखार, खांसी या किसी तरह की एलर्जी तो नहीं हुई है। अगर बच्चे को बुखार, सर्दी या किसी टाइप की एलर्जी हुई है तो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिए कि बच्चा शांति से सो जाएगा। चेक फॉर होम रेमेडीज या फिर अपने पीडियाट्रिशियन से इमीडिएटली चेक करें और उनकी रेकमेंडेड मेडिसिन बच्चे को दें। दूसरी बात, बच्चे को सुलाने से पहले उसकी बॉडी ध्यान से चेक करें कि किसी तरह की एलर्जी तो नहीं हुई है। अक्सर एलर्जीज होती है जब बच्चा नए नए फूड पैटर्न्स ट्राई कर रहा है। कभी कभी डस्ट से भी एलर्जी होती है, कभी मस्कीटो बाइट या इंसेक्ट बाइट से भी एलर्जी हो सकती है। बच्चा जिस रूम में सो रहा है खास करके उसमें और पूरे घर में क्लीनलीनेस मेंटेन करें। याद रखिए, अगर एलर्जीज होंगी तो बच्चा ठीक से नहीं सोएगा। ट्रीट दैट इमीडिएटली। टिप नंबर 2, चेक नॉट टू अंडर और ओवरफीड। बच्चे को जितना चाहिए उतना ही खाना खिलाएं। प्लीज़ उसे ओवर या अंडर फीड ना करें। अगर आपने ओवर फीड कर दिया तो बच्चा रेस्टलेस होगा और बहुत चांसेस है कि सोते समय वो उल्टी भी करेगा। और अगर बच्चा अंडर फेड है तो इट्स नेचुरल, खाली पेट किसे नींद आती है। बच्चा भूख के मारे सोएगा नहीं, रोता रहेगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि खिलाए तो कितना खाना खिलाएं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपके बच्चे का स्टमक उसके मुट्ठी के 2 या 3 गुना है, तो उसी हिसाब से उसी क्वांटिटी का न्यूट्रिशियस खाना खिलाएं। टिप नंबर 3, मेक बेड टाइम एन इवेंट। अगर आपका लेट तक जाग के टीवी देखने का या कोई काम करने का प्लान है और आप चाहते हो कि आपका बच्चा टाइम पे सो जाए तो ये होने से रहा। आपका बच्चा भी चाहेगा कि वो आपके साथ एंजॉय करे, आपके साथ खेले और सोएगा नहीं। एक बच्चा चाहता है कि वो भी वही चीज़ करे जो उसके मम्मी पापा कर रहे हैं। सो मेक बेड टाइम अ फैमिली इवेंट। बच्चे को ये बताइए कि अब सोने का वक्त हो गया है, अब हम सब साथ में सोएंगे। आप बेड टाइम का एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ बना सकते हैं और उसमें बच्चे को इन्वॉल्व करिए। आप ऐसा एक चार्ट बना के पेस्ट इट ऑन योर वॉल और बेडरूम डोर। ल्यूकवार्म वाटर से हाथ पाँव मुंह धो लीजिए, ब्रश योर टीथ, रात को सोने वाले कपड़े पहन लीजिए। प्रे टू गॉड फॉर सच अ वंडरफुल डे, यमी फूड एंड सच एन अमेजिंग फैमिली। ये एक हैबिट बना लीजिए और आपके बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद ही मुझे सोने जाना है। ये सिर्फ आपके बच्चे में डिसिप्लिन ही नहीं बल्कि क्लीनलीनेस की भी हैबिट इनबिल्ट करेगा। टिप नंबर 4, वॉइस एंड नॉइज लेवल्स। प्लीज़ ध्यान रखिए कि बच्चे के सोने के वक्त घर में आवाज़ बिल्कुल ना के बराबर हो, क्योंकि अगर घर में टीवी की, गानों की या फैमिली मेम्बर्स की लाउड आवाज़ है तो बच्चा भी उस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहेगा, सोएगा नहीं। घर की सारी एंटरटेनमेंट डिवाइसेस बंद कर दो। सारी फैमिली मेम्बर्स धीमे से बात करें। प्लीज़ रिमेंबर, लाउड नॉइज आपको एक्टिवेट करता है और सॉफ्ट म्यूजिक और साइलेंस आपको रिलैक्स करता है। और आपका माइंड और मसल्स अगर रिलैक्स हो गए तो नेक्स्ट चीज़ क्या है? नींद, स्लीप। बेड पर भी अगर आप बच्चे को लोरी सुना रहे हैं, कोई राइम सुना रहे हैं या उससे बात कर रहे हैं तो धीमी आवाज़ में बात करें। अगर आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हो तो धीमी आवाज़ में बात करें। अगर आपका फ़ैन या एसी लाउड है, बहुत आवाज़ कर रहा है, तो उसे इमीडिएटली रिपेयर कर लीजिए। आप बड़े हैं, आप ऐसे डिस्टर्बेंसेस से एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बच्चों में पेशेंस लेवल बहुत कम होता है। वो बहुत ही जल्द इरिटेट हो जाते हैं और सोएंगे नहीं। टिप नंबर 5, स्लीप एम्बियंस। हो सके तो घर की सारी लाइट्स डिम कर दीजिए, या तो एटलीस्ट जिस रूम में बच्चा सोने वाला है उस रूम की लाइट्स एक तो बंद करिए या तो डिम कर दीजिए। अगर आप पूरे घर को जगमगाता रखेंगे तो आपका बच्चा भी एक्टिवेट होगा और पूरे घर में मस्ती करना चाहेगा। ध्यान रखें, बच्चे का बेड एकदम हार्ड या बहुत ही सॉफ्ट ना हो।
इट शुड बी जस्ट राइट फर्म बेड। अगर बेड ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो बच्चे की बॉडी स्क्वीज होगी, जो बॉडी अलाइनमेंट के लिए सही नहीं है। इससे ब्रीदिंग इश्यूज भी हो सकते हैं। जब मैंने कहा बॉडी अलाइनमेंट इश्यूज, व्हाट डू आई मीन इज, जब बेड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो बच्चे का जो धड़ है, जो बॉडी का सबसे हैवीएस्ट पार्ट है, वो सॉफ्ट बेड में एकदम ऐसे अंदर घुस जाता है और उसका सर ऊपर आ जाता है। उससे नेक पेन भी हो सकता है। और आप नोटिस करोगे कि कभी कभी बच्चा बीच रात में या सुबह को रोते हुए उठता है। बच्चे को जब आप सुला रहे हो तो ध्यान रखिए कि आप खुद फ़ोन में ना रहे। बच्चा आपको देख रहा है, वो आपको फॉलो करना चाहेगा। सो ऑल दीज पॉइंट्स are to make sure that you create a good ambience for sleeping. Tip number 6, white noise and lullabies. Playing white noise and lullabies मतलब लोरी एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है बच्चे को सुलाने की। इसके डिवाइसेस भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप रात भर चला सकते हैं। इसकी आवाज़ बहुत ही रिलैक्सिंग और सूदिंग होती है। ये आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी, या तो आप स्पेशली white noise और lullabies के डिवाइसेस भी परचेज कर सकते हो। लिंक फॉर सच प्रोडक्ट्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, लेकिन बड़ों के लिए भी, जिनको रात को नींद नहीं आती, उनके लिए भी हेल्पफुल है। आप बच्चे को उसके एज के हिसाब से शॉर्ट लर्निंग स्टोरीज भी सुना सकते हैं, और आप नोटिस करोगे कि आपका बच्चा बहुत ही एक्साइटेड होता है कि आज सोने से पहले मम्मा स्टोरी सुनाएगी। इससे बच्चों में लर्निंग एबिलिटीज भी बनती है और रीडिंग हैबिट भी डेवलप होती है। टिप नंबर 7, अंडरस्टैंडिंग स्लीपिंग पैटर्न्स एज पर चाइल्ड्स एज ग्रुप। चलिए पहले जानते हैं बच्चों के स्लीपिंग पैटर्न कैसे होते हैं। आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द चार्ट। द फर्स्ट कॉलम इज एज पर एज मंथ्स में, द सेकेंड इज एवरेज स्लीप आवर्स, एंड द थर्ड कॉलम इज नंबर ऑफ टाइम्स द बेबी विल स्लीप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा 3 महीने से छोटा है तो ऑन एन एवरेज 14 to 18 आवर्स बच्चा सोएगा दिन में, और 4 बार सोएगा, 4 से 5 बार सोएगा। ऐसे ही आप बाकी का लाइंस आप रीड कर सकते हो एज पर एज ग्रुप्स। आप बिल्कुल पैनिक न करें अगर आपका बच्चा बीच रात में बार बार उठ रहा है, क्योंकि यही उसका स्लीपिंग पैटर्न है। टिप नंबर 8, स्लीपिंग पोजीशंस। बच्चे को पीठ के बल लेटाएं, ना कि पेट के बल। पीठ के बल लेटाने से बच्चे की बॉडी एंड स्पाइनल कॉर्ड अलाइनमेंट भी सही होती है। याद रखिए, बच्चों को पेट के बल स्क्वीज करके सोना बहुत पसंद है, तो जब भी आप रात में उठे कॉन्शियसली एफर्ट करिए कि बच्चे को पीठ के बल फिर से लेटाएं। कई पेरेंट्स की फ्लैट हेड को लेकर बहुत टेंशन रहती है। अगर आपने ये टर्म पहले सुना नहीं है तो समझा दूं। आपने कई बार नोटिस किया होगा, कई बच्चों का सर पीछे से एकदम फ्लैट होता है, और ये क्यों होता है? जब बच्चा कंटिन्यूसली एवरी नाइट एक ही पोजीशन में बहुत टाइम सोता है, तब ये होता है। अब फ्लैट हेड कैसे अवॉइड करें? ध्यान रखिए, बच्चे को पीठ के बल लेटाएं और उसका सर एक ही पोजीशन में कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक ना रहे। कभी सीधे, कभी लेफ्ट, कभी राइट, बार बार सर का पोजीशन चेंज करते रहे ताकि फ्लैट हेड अवॉइड हो सके। ये ज़्यादातर न्यू बॉर्न्स में होता है। आपको ध्यान रखना है जब तक बच्चा 9 महीने का नहीं हो जाता, क्योंकि 9 महीने तक बॉडी बेसिक शेप पकड़ रही होती है। आप चाहे तो बच्चे के सर के नीचे आपकी ओढ़नी या आपके दुपट्टे का एक सर्कल बना के भी रख सकते हैं, जिससे बच्चे के पीछे का भाग, सर के पीछे का भाग सर्कल आकार पकड़े। या तो आप घर में एक छोटा कुशन भी बना सकते हैं, राई का। कुशन में राई डालें, मतलब मस्टर्ड सीड्स। वो एक टाइप का बीन बैग होता है, जिससे बच्चे के सर को प्रॉपर शेप आने में बेनिफिट होगा। जस्ट फॉर योर नॉलेज, ऐसी मेडिकली टेस्टेड पिलोज मार्केट में रेडिली अवेलेबल है। सम ऑफ द प्रोडक्ट लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और एक बात का ध्यान रखें, बच्चा जहां सो रहा है उसके इमीडिएटली ऊपर आपके बेड का बैक ना रहे, क्योंकि बच्चा नींद में किक करके ऊपर की तरफ आना चाहेगा, और अगर उसने किक करके ऊपर आया और अपने बच्चे को बहुत ही बेड के बैक के एकदम नज़दीक अगर आपने सुला दिया है, तो आपके बच्चे के सर को चोट लग सकती है। आप बच्चे के सर और बेड के बैक के बीच में एक पिलो भी रख सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बेबी के मुंह पे चद्दर ना आए। बेबी के शोल्डर्स के ऊपर ब्लैंकेट या चद्दर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बेबी सफोकेट होने का चांसेस है। टिप नंबर 9, वेल वेंटिलेटेड रूम एंड चेक एसी लेवल्स। बहुतों की ये आदत होती है कि सोने के वक्त घर की या रूम की सारी विंडोज़ एंड कर्टन्स कम्प्लीटली बंद कर देते हैं जस्ट टू मेंटेन देयर प्राइवेसी। पर इस चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हमें फ्रेश एयर चाहिए और हमें रूम वेल वेंटिलेटेड एयरी रखना है। आप कोई एक साइड से विंडो और कर्टन खुले रखें ताकि रूम वेल वेंटिलेटेड रहे,
क्योंकि अगर रूम वेल वेंटिलेटेड नहीं होगा तो 2 से 3 घंटों में सफोकेशन होगा और आपका बच्चा नींद में से रोते हुए उठेगा जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रॉप इन ऑक्सीजन लेवल्स इन द रूम। अगर आप एसी यूज़ करते हैं तो ध्यान रखें एसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। नॉर्मली 23-24 डिग्रीज प्रेफर्ड होता है एक प्लेजेंट टेम्परेचर के लिए। अगर एसी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है 23 डिग्रीज के नीचे तो आपके बच्चे को तकलीफ हो सकती है, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम। टिप नंबर 10, एग्जॉस्ट द एनर्जी। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों को नेचुरल नींद लाने के लिए, एग्जॉस्ट द एनर्जी लेवल्स। दे शुड फील टायर्ड। बच्चों को सारी घर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो, ऑब्वियसली जो उनके लिए सेफ है और जिससे उन्हें बहुत सीखने मिलेगा। You can also check our previous videos to understand what all activities you can get your child involved into your day-to-day activities. वीडियो गेम्स, टीवी और फ़ोन के बजाय बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ खिलाएं, गेम्स खिलाएं, और इससे अगर वो थक जाते हैं तो डिमांड होगी नींद की, टाइम टू रिलैक्स। लेकिन अगर बच्चा पूरे दिन भर कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, पूरे दिन बस बैठ कर निकाला है, तो बॉडी स्लीप, रेस्ट क्यों डिमांड करेगी? जो हमारे साथ होता है वही लॉजिक हमारे बच्चों पे फिट बैठता है। अगर आपने पूरा दिन कुछ नहीं किया है, बस बैठ के आराम किया है, रिलैक्स किया है, तो रात को जब सोने का टाइम होता है तभी आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका दिन बहुत टायरिंग एंड एग्जॉस्टिंग रहा है तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखेगी, बेड, और लगेगा कि मैं कब सोने जाऊँ। इट्स सिमिलर लॉजिक। सो द मंत्रा इज एग्जॉस्ट टू रिलैक्स। सो दीज वर द 10 टिप्स टू पुट योर चाइल्ड टू अ गुड क्वालिटी स्लीप। वी विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ये सारे टिप्स 21 डेज़ के लिए फॉलो करें और फिर चेंजेस देखिए। वाई 21 डेज़? क्योंकि अगर आप कोई एक्टिविटी एक स्पेसिफिक पैटर्न में कंटिन्यूसली फॉर 21 डेज़ अगर आप फॉलो करते हो तो वो धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाती है। और अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखते हैं तो हमें ज़रूर बताइए इन आ कमेंट सेक्शन। इन सारे टिप्स के अलावा हम आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं रिगार्डिंग चाइल्ड सेफ्टी। अगर आप नोटिस कर रहे हो कि आपका बच्चा सडनली नींद में से रोते हुए उठ रहा है और ये एक्टिविटी फ्रीक्वेंटली हो रही है, तो ये एक अलार्म हो सकता है कि आपके बच्चे के साथ कुछ सीरियसली बुरा हो रहा है। डू नॉट टेक दिस लाइटली। बच्चे के डेली रूटीन की पूरी इंक्वायरी करें। अगर आप बच्चे को डे केयर या किसी जानने वाले के पास छोड़ के काम पे जाते हो तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है फिजिकल असॉल्ट या सेक्सुअल अब्यूज़ की, और ये आपके बच्चे को फिजिकली एंड मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। सो इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, feel free to get in touch with us. We have given our email address in the description box below. It was a great pleasure sharing this video with you. If you really like the concept, please like, share, subscribe and comment below. And do not forget to hit the bell icon to get the notifications of upcoming videos. And to watch our previous videos, the links are given in the description box. Thank you for watching. You take care.